वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एक एक्सेल 100 लेकर आया हूँ। इसका हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। ये मेरे पापा यूज़ करते हैं बेसिकली, तो पापा कैमरे के सामने आने से थोड़ा सा शाय हैं, तो इस वजह से मैं ही इसका रिव्यू कर रहा हूँ। 4 साल इसको हो चुके हैं। 4 साल में काफ़ी अच्छी चली है ये, और आज तक कभी इसने कुछ बीच सड़क पर तो कुछ धोखा नहीं दिया। ये हैवी व्हीकल्स में मतलब आती तो है, लेकिन पापा सिर्फ इसको अपनी पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। उनका जो अप डाउन है ऑफिस का मतलब कि 20 किलोमीटर का 20-22 किलोमीटर का है। तो अभी मैं आपको बताऊं, ये जो 4 साल में ही चली है, मतलब कि इसका जो मीटर पर मत जाना, ये मीटर चेंज हो चुका है। पहले जो मीटर था वो 24,000 किलोमीटर चल के वो ख़राब हो गया था। उसके बाद में ये मीटर लगाया, लेकिन ये यूज़ था तो वो भी मतलब कि 25,000 किलोमीटर चल चुका था। ये जो मीटर है अब जो लगाए, तो मान के चलो 50,000 किलोमीटर ये चल चुकी है एग्जैक्ट, आस पास ही मान के चलो। तो गाइस इसके जो टायर्स है ना, दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ चेंज हुए थे। इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 2200 रुपये की आई थी। ये भी हाल ही में चेंज कराए थे। और इसकी सीटिंग स्प्लिट टाइप की मिलती है। यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो चाबी दे रखी है ना, यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं। आप इसको हैवी व्हीकल्स बना सकते हैं। लेकिन पापा जैसे मैंने आपको बताया है कि अपने लिए यूज़ करते हैं, उनका सिर्फ अप डाउन ही रहता है और कुछ इस पर लोड करते नहीं है। मैं आपको सीट दिखाता हूँ इसकी। ये इसकी सीट है जो कि मैंने अब निकाल दी है। आप निकाल सकते हो अगर आपको कुछ हैवी चीज़ मतलब कि लोड करनी है इस पर। ये काफ़ी टाइम से खुली नहीं है, तो इस वजह से है इसमें आपको डस्ट नज़र आ रही है। सेट है ना इसका, ये भी 2 बार इन 50,000 किलोमीटर में चेंज हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसके इंजन में ना कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पावर इसकी लो हो गई हो या फिर किसी भी तरह का कोई लैग हो। जो स्पीड इसकी जो मतलब कि पावर पहले थी, पहले दिन से है, वो आज भी इसकी पावर बरकरार है। मैंने जब इसको दूसरे तीसरे दिन जब हमने ये ली थी, तो मैंने इसको टॉप स्पीड इसकी चेक करी थी और इजीली ये 70-75 किलो मतलब कि इजीली आ गई थी यहाँ तक। और अब भी मैंने आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मैंने जो शूट की इसकी स्पीड की, वो उसमें भी मतलब कि 70 तो अच्छे तरीके से अचीव इसने कर लिया। इसका जो मैं आपको बताऊँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। देख रहे हो आप, अगर आप इस पर 2 बंदे बैठे हो और आप में मतलब कि जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेकर आ गया तो ये 100 के 100%, अगर इसमें ज़्यादा बड़ा ब्रेकर आ गया ना तो ये अड़ ही जाएगी, नीचे से अड़ जाती है। मैं मतलब कि मैं मेरा भाई इसको लेकर जाते हैं कभी, तो ये कभी कभी ब्रेकर से अड़ जाती है नीचे। अब आप इस पत्थर से देख सकते हो कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना कम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। ये जो ब्रेकर, इसे ब्रेकर मान लो आप। अब ब्रेकर पे ये कहीं जाएगी, इतना बड़ा ब्रेकर कहीं आ गया तो ये अटक ही जाएगी। इसका मैं फ्यूल इफ़िशियंसी अगर बात करूं तो ये आसानी से दे देती है। 50-55 किलोमीटर का जो इसका 1 लीटर का एवरेज है वो बड़ी आसानी से निकाल देती है। पहले भी इसका मतलब कि एवरेज में भी कोई गिरावट इसमें आई नहीं है, जैसे कि मतलब कि होते हैं ना, जैसे कि कम पावर के इंजन होते हैं। इसका 100 सीसी का इंजन है। अब तो होता है ना कभी कभी कि टाइम के अनुसार कम देने लगती है एवरेज बाइक, तो उसकी इसके साथ में ऐसा है नहीं। कि गाइस ये चीज़ देख रहे हो आप, ये जो चीज़ है ना, ये मतलब कि इसमें से ना आवाज़ आने लगी थी कहीं से, तो उस पर गौर डाला, जो उस पर फिर हमने एनालाइज किया, तो फिर देखा ही जो ना इंजन का साइड का जो कवर है ये टूट गया था, मतलब क्रैक हो गया था, तो आवाज़ करने लगा था। तो इसकी कॉस्ट जो आई थी वो 1700 रुपये की तकरीबन आई थी चेंज करने की। तो ये बाहर आफ्टर मार्केट चेंज कराया है। इसकी मैं आपको सर्विस कॉस्ट बताऊँ, 600 से 700 रुपये में इसकी सर्विस कॉस्ट बैठती है। इसका सिंपल सा एक लॉक है यहाँ पर, देख ये वाला, ये एक सिंपल सा लॉक है जो कि नीचे लॉक हो जाता है, और आगे ये फ्रंट से यहाँ से लॉक हो जाता है यहाँ पे लगाकर। अब गाइस बात करें इसके इंडिकेटर की, ये फ्लैक्सिबल है काफ़ी, जो कि आज भी वर्किंग है। इसकी हेडलाइट का जो थ्रो है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है रात को। ये जो हैलोजन है ना, इसका लाइट, इसका जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर तक जाता है। और अगर हम इसको यूज़ ना करते हैं, ये DRL से जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं।
इसका जो मतलब कि लाइट नज़र आती है रात में काफ़ी, इसकी जो लाइट का थ्रो है इसका भी ठीक है, गली मोहल्ले में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हाईवे पे या फिर मतलब कि बाहर निकलना है तो वहाँ ये लाइट काम आती है, जो कि इसका जो थ्रो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आपको यहाँ पर डेंट देख रहे हो, एक बार ये एक ई रिक्शे से भिड़ गई थी। ये एक बार किसी को दे दी थी, मांगने के लिए कोई आया था, तो वो कहीं ई रिक्शे से कहीं टक्कर मार के ले आया वो, तो देने में तो ये नुकसान हो जाता है। बाकी ये अलग से लगवाया था हमने हुक, कुछ भी हैंग करने के लिए। इसके मिरर्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका हो जाएगा, ये भी परसों टूट गया था। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम स्पीड पे चलते हैं, 60-70 की स्पीड पे चलते हैं, 60-70 तो ये 70 की स्पीड पे ना वाइब्रेशन करने लग जाती है बाइक डिक्की। तो इसका जो रियर व्यू इनमें पीछे का मतलब कि दिखता है, लेकिन धुंधला दिखता है काफ़ी, तो मतलब वाइब्रेशन यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाती हैं इसके। बाकी का इस इंजन से इसके आज तक कोई शिकायत आई नहीं है। 50,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। 50,000 किलोमीटर के बाद में अभी ऐसा लगता है कि ये तकरीबन 20-25-30,000 किलोमीटर तक आसानी से चल जाएगी, क्योंकि यार इस पर मतलब कि ये हैवी व्हीकल्स है। मतलब हैवी व्हीकल्स का मतलब ये हैवी लोड यूज़ करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये हैवी लोडिंग के लिए यूज़ करी नहीं गई है। वजन भी नहीं, मतलब कि इंजन पे इतना लोड पड़ता भी नहीं है, तो इसकी जो लाइफ है ना वो अच्छी है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, अगर इसकी लाइफ के बारे में मैं बात करूं तो ये अच्छी खासी चल जाएगी, नो डाउट। मतलब इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी अच्छा है। और जान की अगर मैं इसके मतलब कि जान की बात करूं तो जान भी अच्छी खासी है। जैसे कि 100 का इसका इंजन है, तो उस हिसाब से मतलब कि ठीक है, इसमें जान ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी अभी तक इस पर जो साइलेंसर है इसका, इस पर थोड़ा सा रस्ट लग गया है। ये बेकार तो हुआ नहीं है पूरा, जिस तरीके से हो जाना चाहिए। अब तक तो 4 साल हो गए हैं, सर्वाइव कर गया है ये इतना। और प्लग आज भी वो सेम ही है, प्लग में भी कोई दिक्कत आई नहीं है इसकी। बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें क्या हुआ था गाइस, इसमें ना एक मतलब कि जब ये 1 साल पुरानी हो गई थी, वो आउट ऑफ वारंटी हो गई थी। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग की, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमने सर्विस सेंटर में दिखाया, सर्विस सेंटर में दिखाने के बाद उन्होंने डायग्नोस किया इसको और बताया कि इसका जो कार्ब्यूरेटर है ना वो ख़राब हो गया है, कार्ब्यूरेटर चेंज करना पड़ेगा। अब हमें ये बात मतलब कि ठीक नहीं लगी कि यार 1 साल होने के बावजूद भी, 1 साल होने पर ही इसका जो कार्ब्यूरेटर है वो ख़राब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हमें ये चीज़ सही नहीं लगी, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने बता दिया कि इसका जो कार्ब्यूरेटर है वो ख़राब है, तो ओबियसली बात है डरवाना तो था ही। लेकिन अब जो मतलब 3200 रुपये का था वो, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि यार एक बार इसको बाहर दिखाते हैं लोकल मैकेनिक के पास में। अब लोकल मैकेनिक ने पता नहीं क्या देखा, मतलब कि उसने भी अपने हिसाब से जो भी चीज़ चेक करी थी, उसने देखा कि ये जो चौक है ना, चौक की जो वायर है ये ख़राब थी। तो उसने बंदे ने ये चेंज करने के बाद में चेंज कर दी, आसानी से उसके बाद में स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आई। 3 साल उसके बाद, मतलब कि 3-3.5 साल, मतलब कि 2.5-3 साल मान के, 2.5 से 3 साल मान के चलो आप, तो 2.5 से 3 साल अभी तक हो चुके हैं उसी कार्ब्यूरेटर पे। मतलब स्टॉक है, कार्ब्यूरेटर हमने चेंज नहीं कराया और ये उसी कार्ब्यूरेटर पे चल रही है। तो ये तो मतलब कि उन्होंने ढंग से चेक नहीं करा, या फिर जो भी उनका फॉल्ट समझो, बाहर दिखाने के बाद में ये तो सही स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने में आज तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक बार दिक्कत आई थी, वो भी इसका वायर बेकार हो गया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के पेपर्स रखने के लिए, और यहाँ पे एक छोटी सी बोतल्स भी आ जाएगी। इसको खोल के देखते हैं, यहाँ पे गाड़ी के पेपर्स हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे एक बोतल्स भी रख सकते हो, छोटी सी इतनी बड़ी आ जाएगी बोतल। इसमें एक चीज़ की कमी ना बहुत ज़्यादा खलती है, वो चीज़ ये है, यहाँ पे अगर इसमें मीटर होता है इसका फ्यूल गेज का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर आप मतलब कि सफ़र कर रहे हो ठीक है, तो मतलब कि छोटी सी बात है यार, अगर इसके अंदर एक मीटर भी आ जाता ना तो ठीक रहता। हालांकि अभी जो वो आता है, अब जो इसका न्यू वर्जन आने लगा मार्केट में, उसमें सिर्फ एक इंडिकेटर आता है। तो मतलब कि जैसे ये आप इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर का और हाई बीम का इंडिकेटर का ये
तो उसी से मतलब कि ऐसा ही एक इंडिकेटर आता है, वो रिजर्व का आता है बस। अगर उसी जगह एक मीटर दे देते तो बेटर होता। और अब तो खैर इसमें बैटरी वाली नहीं है, मतलब कि जो सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट अब आने लगी है। गाइस इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो पैनियर्स है ना, ये पापा ने अलग से लगवाए थे, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आई थी। मैं आपको खोल के इसका स्पेस दिखा देता हूँ। इसका स्पेस कितना रहता है, आप इसमें छोटा मोटा सामान इजीली रख सकते हो। तो गाइस ये मेरा रिव्यू था एक्सेल TVS एक्सेल 100 का। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कोई चीज़ पूछनी हो इसके बारे में, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।